दोस्तों मैं हूं अमरजीत और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। दोस्तों इस चैनल पर सुबह के 8 से 9 बजे के बीच और दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच जीके जीएस के टॉप 10 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों तो आप लोग कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1 आता है कि पानी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। दोस्तों पानी से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। कौन सा दोस्तों? पानी से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी होगा दोस्तों, कोई बात ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन सी। पानी से दोस्तों हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है हमें पानी से। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाता है। कौन सा दोस्तों? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने से, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन B1। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दोस्तों दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन दोस्तों? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों इसमें से किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि मनुष्य के चेहरा में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों मनुष्य के खोपड़ी में 14 यानी 14 हड्डियां पाई जाती है। कितने दोस्तों? 14 हड्डियां होती है मनुष्य के खोपड़ी में, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 14 है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि मनुष्य के पूरा जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। दोस्तों मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। दोस्तों हमें आप लोग बताएंगे कि दूध का दांत कितने निकलता है मनुष्य का। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 52। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। और दूध के दांत होते हैं ये कितने निकलते हैं, इसका जवाब आप लोग देंगे दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है दोस्तों? तो अंतरिक्ष यात्री का आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। और काला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश काला दिखता है। कैसा दिखता है दोस्तों? आकाश काला दिखता है अंतरिक्ष यात्री को, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, काला। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि विश्व का सबसे सस्ता और तेज संचार साधन कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे सस्ता और तेज संचार साधन है आपका ईमेल। कौन सा दोस्तों? ईमेल है विश्व का सबसे तेज और सस्ता संचार साधन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ईमेल। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पृथ्वी किस दिशा में गति करती है। दोस्तों हमारा पृथ्वी यानी सभी ग्रह गति करते हैं, लेकिन हमारा पृथ्वी है किस दिशा में गति करती है। तो ये दोस्तों हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से किधर और दोस्तों? पश्चिम से पूरब की ओर ये गति करती है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, पप्पू से आप लोग प से पश्चिम और पू से पूरब, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखने का ये ट्रिक है कि पप्पू नाम तो इजी है, इसे आप याद रख सकते हैं, इससे आप पकड़ सकते हैं कि किधर से किधर इसकी गति है। पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों पृथ्वी की गति है। और आप लोग बताएंगे कि कौन सा ग्रह का गति पूरब से पश्चिम की ओर है। 2 ऐसे ग्रह भी हैं दोस्तों जिसका गति है पूरब से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों
कि भगवान श्री कृष्ण किस धर्म के प्रवर्तक थे। भगवान श्री कृष्ण किस धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों? तो ये भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म के दोस्तों? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे भगवान श्री कृष्ण, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।